हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुका है। जिन्होंने भी वो पिछला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो चलते हैं फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ते हैं। तो यह टेंस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। जैसे कि आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, तो हैव बीन लगाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया, तो आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ही हैज बीन वर्किंग सिंस 3 o'clock। तो इस टेंस में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, यही इस टेंस की पहचान है। तो ही, शी, इट एक वचन कर्ता के साथ, हैज बीन और आई, वी, यू, दे बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। तो इसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे वह बचपन से सितार बजा रही है। अब इसमें टाइम भी आया है और रहा है, रही है भी आया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है शी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो शी एक वचन है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन आएगी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गया प्लेइंग, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। तो यहाँ पर सिंस आया है, उसके बाद टाइम, तो चाइल्डहुड यानी बचपन से। तो सेंटेंस बनता है शी हैज बीन प्लेइंग सितार सिंस चाइल्डहुड। एग्जाम्पल है वे वर्षों से संगीत को समृद्ध कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट आ गया दे के साथ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो एनरिचिंग, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, तो फॉर आया है प्लस टाइम। तो सेंटेंस बनता है दे हैव बीन एनरिचिंग म्यूजिक फॉर ईयर्स। प्रीपोजिशन सिंस का प्रयोग एक निश्चित समय के साथ होता है। जैसे सिंस 3 o'clock घड़ी का समय है ये, तो ये निश्चित समय है कि सिंस 3 o'clock। इसी तरह सिंस मंडे यानी दिन का नाम, तो ये भी फिक्स है कि मंडे है। सिंस 10 मार्च तो दिन व तारीख। सिंस जुलाई महीने का नाम। सिंस 99 यानी सन का नाम, कोई भी सन का नाम होगा तो सिंस का प्रयोग होगा। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस लास्ट नाइट, सिंस नून, सिंस यस्टरडे, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट वीक या सिंस लास्ट मंथ, सिंस बर्थ जन्म से पहले। तो इन सब के लिए क्या आता है, सिंस का प्रयोग होता है। इसी तरह प्रीपोजिशन फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम यानी कि समयावधि के साथ होता है। जैसे 3 घंटे से, जैसे वो 3 घंटे से पढ़ रहा है या 3 घंटे से खेल रहा है, यानी फॉर 3 hours घंटे के लिए, तो यहाँ पर क्या प्रयोग होगा, फॉर का प्रयोग होगा। इसी तरह 2 सप्ताह से, अब वो 2 सप्ताह कौन से है, ये एक निश्चित समय नहीं है, कोई से भी 2 सप्ताह हो सकते हैं। फॉर 2 hours, तो इसके लिए भी फॉर का प्रयोग होगा। 7 महीने से, तो अब 7 महीने भी फिक्स नहीं है कि कौन से अभी चल रहे हैं वो 7 महीने या उस पहले किस, मतलब पता नहीं है।
तो ये एक निश्चित समय नहीं है, तो इसके लिए भी फॉर का प्रयोग होगा। 2 वर्षों से, फॉर 2 ईयर्स, तो वर्ष, तो इन सब के लिए प्रीपोजिशन फॉर का यूज आपको पता चल गया कि सिंस और फॉर का यूज कहाँ पर करना है। तो अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो इसका पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे मैं वर्षों से फिल्म नहीं देख रहा हूँ, तो सबसे पहले आ जाएगा पैटर्न के हिसाब से सब्जेक्ट, उसके बाद हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, तो आई के साथ हैव नॉट बीन आता है, तो आई हैव नॉट बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वॉच में आईएनजी लगा के वॉचिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, तो सेंटेंस बनता है आई हैव नॉट बीन वॉचिंग फिल्म फॉर ईयर्स। इसी तरह कश्मीर घाटी में 1947 से ही रेलगाड़ी नहीं चल रही है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ट्रेन, उसके बाद ये एक वचन है तो इसके साथ हैज नॉट बीन आ जाएगा, तो ट्रेन हैज नॉट बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, फिर टाइम, तो सेंटेंस बनता है ट्रेन हैज नॉट बीन प्लेइंग इन कश्मीर वैली सिंस 1947। तो नोट का यूज हमेशा बीन से पहले ही होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, तो इसका पैटर्न है, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड वाले सेंटेंस होते हैं। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस का पैटर्न देखते हैं। तो सबसे पहले हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। तो क्या वह वर्षों से नृत्य का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है, तो सबसे पहले आएगा हैज या हैव, तो वह शी के साथ हमेशा हैज आता है, तो हैज, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रिसीविंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, तो सेंटेंस बनता है हैज शी बीन रिसीविंग द ट्रेनिंग ऑफ डांस फॉर ईयर्स। अब है WH वर्ड वाले सेंटेंस का पैटर्न, तो इसका पैटर्न है WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस है आतंकवादी वर्षों से हिंसा क्यों फैला रहे हैं, तो सबसे पहले आएगा WH वर्ड, तो वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, तो सेंटेंस बनता है वाई हैव टेररिस्ट बीन स्प्रेडिंग वायलेंस फॉर ईयर। है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस का पैटर्न देखते हैं। तो हैज नॉट प्लस हैव नॉट, हैज नॉट या हैव नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल है, क्या अमीर वर्षों से गरीबों का शोषण नहीं कर रहे हैं, तो
पैटर्न के हिसाब से जमाएंगे। हैज़ नॉट या हैव नॉट, तो रिच, तो ये प्लूरल है तो इसके साथ हैव आएगा, तो हैव नॉट, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, तो सेंटेंस बनता है हैव नॉट द रिच बीन एक्सप्लॉइटिंग द पुअर फॉर ईयर्स। अब WH वर्ड वाले सेंटेंस का पैटर्न देखते हैं, तो WH वर्ड प्लस हैज़ नॉट या हैव नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है, सभी विद्यार्थी जुलाई से ही कठिन परिश्रम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वाई हैव नॉट ऑल द स्टूडेंट्स बीन वर्किंग हार्ड सिंस जुलाई, तो पैटर्न के हिसाब से जमाया WH वर्ड प्लस हैज़ नॉट या हैव नॉट, तो ऑल द स्टूडेंट प्लूरल है तो इसके साथ हैव नॉट आ गया, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, फिर टाइम, सेंटेंस बनता है वाई हैव नॉट ऑल द स्टूडेंट्स बीन वर्किंग हार्ड सिंस। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट हो चुका है और हमारा प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं पास्ट टेंस लेकर आऊँगी, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू।